चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो आखिरी के अब क्वेश्चंस देख रहे थे सभी जो है वो एंट्रीज मिक्स में, कि जिसमें नॉर्मल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल की एंट्री, कॉल सिनेरियोस, फॉर फीचर, प्रो राटा की एंट्रीज, वो सब एंट्रीज मिक्स देख रहे थे ना, जिनमें फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने किया था। आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 हमें देखना है। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22, वही आपकी बुक साथ में रखो तो वो एंट्रीज देखें कि जैसे उसमें दिया हुआ है, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ शुभा लिमिटेड ऑफ मुंबई इज 18 लाख शेयर ऑफ ₹1 ईच, ₹1 का शेयर सिर्फ। कंपनी इश्यूड 12 लाख शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 580 पर शेयर टू पब्लिक। 18 लाख उसकी ऑथोराइज कैपिटल है, लेकिन उन्होंने इश्यू 12 लाख ही किए हैं, तो हमें वर्किंग 12 लाख पर ही करनी है। लेकिन 12 लाख भी कैसे, 580 प्रीमियम। अब कंपनी की गुडविल आप खाली इमेजिन करो, ₹1 का शेयर है और उस पर प्रीमियम 580 रुपीज। अमाउंट पेएबल ऑन दिस वाज एज अंडर, एप्लीकेशन पे 29.50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 290 एंड अलॉटमेंट पे 290.50 पर शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम 290। मतलब प्रीमियम 290 और बाकी के 0.50 आठा ने, मतलब कहो ना 0.50 जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं उन्होंने। कंपनी रिसीव 16,50,000 शेयर एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक। देखो 580 का प्रीमियम, फिर भी 12 लाख की जगह जो है वो 16 लाख एप्लीकेशन हमें मिली है। मतलब कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होगी उसमें। आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड बैलेंस शेयर एप्लीकेशन 12 लाख शेयर्स वर अलॉटेड। All called up amount were received in proper time. Company maintained the combined share application and allotment account and passed necessary journal entries. अब यहाँ पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को चाहिए तो 22 वाले को इंपॉर्टेंट करके टिक कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अब दूसरी बार नहीं आएगा, मतलब इसके जैसा और कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ चेंज क्या है, यहाँ पर अगर देखो तो खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही है, कॉल तो है ही नहीं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ही पूरे रुपए मंगवा दिए, कॉल नहीं है इसमें। दूसरी बात, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन बनाना है। कंबाइन बनाना है तो जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ना लास्ट में, कंपनी मेंटेन द कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री कंबाइन करके हमें बतानी है, तो इसलिए एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा जो मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, तो इसलिए इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। सबसे पहले तो बेसिक रफ वर्क करें, कितनी एप्लीकेशंस मिली हैं, कितनी फुल्ली रिजेक्ट, कितनी फुल्ली एक्सेप्ट, कितने प्रो राटा में, वो तो रखना ही पड़ेगा ना हमें, बराबर ना। मतलब देखो यहाँ पर ऐसा था कि 12 लाख इक्विटी शेयर्स उन्होंने इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन मिली 16,50,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन कितनी मिली है, 16,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। इन एप्लीकेशंस में से अगर हम लोग पार्ट बना लेना, तो फुल्ली रिजेक्ट की बात करें, फुल्ली रिजेक्ट, फुल्ली एक्सेप्ट एंड बाकी के प्रो राटा, तो उनके हिसाब से क्या दिया हुआ है, 16,50,000 में से फुल्ली रिजेक्ट के लिए दिया हुआ है। आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब फुल्ली रिजेक्ट में आ जाएंगे 1,50,000 शेयर्स। फुल्ली एक्सेप्ट, तो फुल्ली एक्सेप्ट में तो हमेशा इश्यूड शेयर्स ही होते हैं ना, जितने इश्यू किए हैं वही तो एक्सेप्ट करने हैं, कम थोड़ी कर सकते हैं। इश्यू कितने किए, 12 लाख, तो 12 लाख आ जाएंगे वो फुल्ली एक्सेप्टेड, और बाकी के प्रो राटा दिया हुआ ना, बैलेंस शेयर एप्लीकेशन 12 लाख शेयर्स वर अलॉटेड, बाकी के जो है वो प्रो राटा के हिसाब से जो है वो हमने रखा हुआ है। तो 1650 में से 12 लाख ये हो गए, 150 ये हो गए, मतलब 13,50,000, और बाकी के हो गए 3 लाख शेयर्स। बाकी के 3 लाख शेयर्स जो है वो हमने रखे कैसे, प्रो राटा के हिसाब से, बराबर। एंट्रीज तो वैसे ही करेंगे, अब जर्नल एंट्री में थोड़े से चेंजेस करें। जर्नल एंट्री में पहली एंट्री हम लोग हमेशा कौन सी करते हैं, एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन के पैसे मिले, तो इनमें हम पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं ना। एप्लीकेशन की वही बेसिक एंट्री पहली तो वही आएगी कि एप्लीकेशन के पैसे मिले, तो एप्लीकेशन के पैसे मिले तो हम एंट्री क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर चेंज वही है ना, यहाँ चेंज ये है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन बनाना है।
कंबाइन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जो पहली एंट्री करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन करके लिखेंगे हम लोग। तो पहले बैंक के कितने पैसे मिले, पहले तो देखो उतने ही मिलेंगे ना, वो तो आगे की एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा उसमें, बराबर। पहले तो उतने ही रुपए मिलेंगे हमें, कितने, 16,50,000 शेयर्स के कितने मिले, 290.50। एप्लीकेशन में कितने मंगवाए थे हमने, एप्लीकेशन में कितने मंगवाए, 290.50 मंगवाए ना, तो 16 लाख मल्टीप्लाई 290.50 करो तो उसकी अमाउंट आपकी आ जाएगी 47 करोड़ 93 लाख 25,000, 47 करोड़ 93 लाख 25,000 ये अमाउंट आ जाएगी ना, बराबर। ध्यान रखना, भले कैलकुलेटर में ट्राई कर लो। 16,50,000 के 290.50 रुपीज हमने मंगवाए हैं, बराबर। फिर क्या किया, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन किया हमने। फिर दूसरी एंट्री क्या करते हैं कि जितने मंगवाए उसमें सबसे पहले तो जो फुल्ली रिजेक्ट होते हैं वो फुल्ली रिजेक्ट कर देना हम लोग, बराबर ना, फुल्ली रिजेक्ट कर ले हम लोग। तो फुल्ली रिजेक्ट में आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंबाइन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि जिसमें फुल्ली कितने रिजेक्ट किए, 1,50,000 शेयर्स के 290.50 रुपीज हमने रिजेक्ट किए, बराबर ना। 1,50,000 शेयर्स के 290.50 अगर हमने रिजेक्ट किए, मतलब वो अमाउंट आ जाएगी हमारी 4 करोड़ 35,75,000। इतने हमने रिजेक्ट किए, 4 करोड़ 35,75,000, बराबर। ये इतने रिजेक्ट, जो रिजेक्ट नहीं किए वो फुल्ली एक्सेप्ट। फुल्ली एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है वो हम लोग उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना, बराबर ना, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं कि जिसमें लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां समझो चेंज यहां है बेटा क्वेश्चन में, कि देखो शेयर कैपिटल में जब हम करते हैं तो कैपिटल में यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में है, तो यहाँ कंबाइन ही हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, बराबर ना। मतलब आपको ध्यान है ना कि जैसे हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, फिर जब दूसरी बार अलॉटमेंट की एंट्री आती है, दूसरी बार जब अलॉटमेंट की एंट्री आती है तो अलॉटमेंट के वक्त भी पहली एंट्री हम लोग उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं कि नहीं ऐसा, बराबर ना। पहली एंट्री हम लोग उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तब उस वक्त भी हम लोग ऐसा ही लिखते हैं ना, शेयर कैपिटल। तो अब दोबारा वो अलॉटमेंट के वक्त कैपिटल की एंट्री आएगी नहीं, वो अलॉटमेंट के वक्त भी कैपिटल की एंट्री हम लोगों ने यहीं कर दी, बराबर। जो कैपिटल में ट्रांसफर करना है वो यहीं पर ही कंबाइन ही करना है, यहाँ इस सब में चेंज यही है। मतलब ऐसा हो जाएगा यहाँ पर कि हम लोगों के पास अब फुल्ली एक्सेप्ट शेयर्स कितने हैं, 12 लाख। तो 12 लाख शेयर्स के कैपिटल में 1 रुपीज हम लोग जो है वो ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है ना, वो शेयर की प्राइस 1 रुपीज है और प्लस उसमें 580 रुपीज का प्रीमियम है, 580 रुपीज का प्रीमियम है टोटल, ऐसा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो जब हम लोग फुल्ली एक्सेप्ट को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ कैपिटल में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिलाकर जो 1 रुपए है, क्वेश्चन में देखो एप्लीकेशन पे 0.50 8 आने हैं, अलॉटमेंट पे भी 0.50 है, लेकिन कंबाइन करना है तो 0.50 और 0.50 1 रुपीज कंबाइन करना है हमें, ठीक है। तो ये कैपिटल की एंट्री अलॉटमेंट के वक्त आएगी नहीं, वो यहीं पर ही हो गई, यहीं पर ही एंट्री हो गई, अलॉटमेंट के वक्त उसकी एंट्री नहीं आएगी। मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल में 12 लाख के 1 रुपीज ही हम लोग लिख देंगे जो फुल्ली एक्सेप्ट किया है, बराबर। और कैपिटल के साथ ही प्रीमियम भी लिखते हैं ना, कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि जहां सिक्योरिटी प्रीमियम में 12 लाख शेयर्स के 580 रुपीज ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे,
12 लाख के 580 रुपीज, बराबर, क्योंकि फुल्ली एक्सेप्ट में 12 लाख के प्रीमियम कितने हैं 580 रुपीज। देखो 290 रुपीज एप्लीकेशन का प्रीमियम है और अलॉटमेंट का 290 है, तो कंबाइन करके लिखना। जब पहली एंट्री होती है उसमें तो भले लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लेकिन मिले तो सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट ना, उसमें से हमने आधे रिटर्न किए। फिर जितने एक्सेप्ट किए तो एक्सेप्ट के वक्त तो पूरे ही कैपिटल में पूरी कंबाइन एंट्री करनी है, क्योंकि पता है ना इनमें और इनमें 10-15 दिन या एक आध महीने का गैप होता है। तो पहले में वही एंट्री 290.50, लेकिन कैपिटल ट्रांसफर करते वक्त तो पूरी एंट्री करेंगे। मतलब यहाँ पर 12 लाख के 580 रुपीज लिखेंगे, तो 12 लाख के 580 रुपीज कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 69 करोड़ 60 लाख, 69 करोड़ 60 लाख रुपीज वो आ जाएंगे ना पूरे 12 लाख के 580 रुपीज, बराबर। ये जो है वो कंबाइन एंट्री हो गई। फिर बेसिकली हम लोग क्या एंट्री करते हैं कि जब कैपिटल में भी आ गया बाकी के प्रो राटा की एंट्री, बाकी के प्रो राटा। अब यहाँ पर प्रो राटा की एंट्री और अलॉटमेंट की एंट्री भी कंबाइन आ जाएगी। हर सम में हमने क्या किया था कि एप्लीकेशन के वक्त एंट्री करते थे जितने रिटर्न जितने एक्सेप्ट, बाकी के प्रो राटा, और प्रो राटा के फिर अलॉटमेंट में कम मिलते थे, वो अलॉटमेंट की एंट्री ना, यहाँ पर प्रो राटा और अलॉटमेंट की एंट्री भी मिक्स आ जाएगी, एक साथ उसमें हो जाएगी एंट्री। मतलब इसके बाद अब बाकी की एंट्री करेंगे कि सीधा अलॉटमेंट के पैसे मिले, अलॉटमेंट में पैसे मंगवाए, तो वो कैपिटल की एंट्री हम करते हैं, कैपिटल और प्रीमियम वो तो कंबाइन हो गई ना, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए वो कंबाइन हो गई। अब अलॉटमेंट के पैसे मिले हमें, वो डायरेक्ट एंट्री करेंगे इसके बाद, जिसमें प्रो राटा डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। हम लोग आगे की एंट्री में फिर से बता रहा हूँ, आगे की एंट्रीज में आगे के सम में हम लोगों ने किया था एप्लीकेशन के वक्त आखिरी एंट्री करते थे, मैंने रूल में भी लिखवाया था। एप्लीकेशन के वक्त लास्ट एंट्री प्रो राटा की आती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, बराबर। लेकिन यहाँ तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइन करना है, कंबाइन अकाउंट बनाना है, तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट अलग अलग कैसे लिखे, सब में तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमने साथ में लिख दिया। तो अब प्रो राटा की एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो रूल में है उसके हिसाब से बनेगा। कैसे बनेगा, एक डेबिट एक क्रेडिट कैसे हो सकता है, कंबाइन अकाउंट बनाया है हमने, तो इसलिए यहाँ प्रो राटा की एंट्री नहीं होगी, बैंक की एंट्री में सीधा एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे अलॉटमेंट की एंट्री आती है, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए वो एंट्री यहाँ हो गई। फिर अलॉटमेंट के पैसे मिले, तो अलॉटमेंट के पैसे मिले उसमें एंट्री करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, लेकिन अब कंबाइन लिखना है ना, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आ रहा है ध्यान, बराबर, समझ में आ रहा है ना। जिसमें जो है वो पूरी अमाउंट लिखेंगे, अलॉटमेंट की अमाउंट हम लोग लिखेंगे कि जिसमें देखो अलॉटमेंट में 12 लाख शेयर्स के 290.50 रुपीज जो है वो हमने मंगवाए हैं अलॉटमेंट के वक्त, लेकिन उसमें से माइनस 12 लाख के 290.50 मंगवाए हैं, लेकिन प्रो राटा 3 लाख शेयर्स के उसमें हो जाएंगे ना भाई, 3 लाख के तो हमने रिटर्न किए ही नहीं, वो इसी बैंक में वो एडजस्टेड हो चुके थे, तो वो इस वक्त इस बैंक के वक्त वो कम मिलेंगे। 12 लाख के 290.50 हमने अलॉटमेंट में मंगवाए हैं, लेकिन उसमें से 3 लाख शेयर्स के 290.50 रुपीज नहीं मिलेंगे, तो बाकी के यहाँ पर मिलेंगे अलॉटमेंट के वक्त। काउंटिंग वही करनी है, एंट्रीज थोड़ी सी अलग हो गई इसमें, बराबर, कि अलॉटमेंट के वक्त 12 लाख शेयर्स के मंगवाए थे, लेकिन उसमें से 3 लाख शेयर्स के नहीं मिले, बाकी की अमाउंट यहाँ पर मिलेगी, जो इसकी अमाउंट आ जाएगी आपकी 26 करोड़ 14 लाख 50,000, 26 करोड़ 14 लाख 50,000 रुपीज, ये हमें अलॉटमेंट के वक्त मिले, बराबर ना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में जो एक एक महीने का गैप रहता है या 15-20 दिन का गैप रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, बस इसमें अकाउंट हमने कंबाइन कर दिया, इसलिए ये एंट्रीज बदल गई और ये सम हो गया। अब इसमें कॉल की एंट्री नहीं, अलॉटमेंट की एंट्री भी इसमें एडजस्ट हो गई, सम इतना ही है, बस यही 5 एंट्री हमें करनी थी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको जो है वो लॉजिकली दिया हुआ है, अमाउंट जो है वो पूरी चेंज करके दी गई है, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देखो, यही इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाया उसे रखना, क्योंकि ये अलग ही क्वेश्चन हुआ ना, इसके जैसा फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक करके रखो, ध्यान से समझ लो ये अमाउंट कैसे आएगी, क्योंकि करोड़ों में अमाउंट है,
तो ध्यान से समझना है ऐसे। फिर जो अब दूसरे आखिरी दो क्वेश्चन 23 और 24 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, भाई उनमें सिंपल एंट्रीज है, उनमें सिंपल जैसे करना है वैसे, उसमें कोई अब नया टॉपिक नहीं है। तो अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।